Hello friends, so today we are going to start with the computer and I am going to tell you about some important points from the first chapter revision 2, the revision of class 9 syllabus with the unit 1 introduction to object oriented programming concepts. You must have read this and must have studied this chapter in your class 9, but then it is coming again in your class 10 and this whole unit 1, 2, 3 and 4 and 5, this is very important as it consists of 10 to 15 marks of your entire computer paper. So let's start with the first unit. So the chapter starts from the introduction to computer languages. You all need to read this and understand these 4 definitions. थ्योरी ज़्यादा मार्क्स की नहीं आती आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में, आई मीन द डेफिनेशन पार्ट, वो ऐसा ज़्यादा डेफिनेशन आपसे पूछते नहीं है, बस 2 मार्क की एक ही आपकी डेफिनेशन वहाँ पे रखी होगी. फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू नीड टू रीड ऑल दिस एंड अंडरस्टैंड दिस. ओके, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो मैंने ज़्यादा हाईलाइट करा, ज़्यादा अंडरलाइन किया है, वो आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर करिए उसको. जैसे ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी मैंने इससे कुछ चीज़ समझ ली थी कि इसको इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग भी कहते हैं एंड दिस इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट, है ना. सो दिस ऑल एंड देन दिस पार्ट के एग्जाम्पल्स क्या है प्रोसीजरल लैंग्वेज के, फोरटॉन, दिस. देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ज़्यादा इसमें कोई बहुत डीपली वो नहीं है आपकी. और फिर उसके एग्जाम्पल्स क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, पहले तो जावा है, फिर C++ है, इनको तो अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट इज़ इन्फिनिटी टाइम्स इम्पॉर्टेंट. आपसे वो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन MCQs में पूछ सकता है और आपसे वो लिखने को भी कह सकता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कई चैप्टर्स में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दी गई है, आप एक चैप्टर को पकड़ो, उसकी डेफिनेशन लर्न करो, इट इज़ ओके. और फिर ये देखो 2 डेफिनेशंस दी गई है, आई प्रेफर यू टू लर्न द फर्स्ट डेफिनेशन, ओके, क्योंकि मैंने फर्स्ट लर्न करी थी इसलिए. और फिर फिर ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत आता है ये, और MCQ में तो पहला क्वेश्चन इसी का होता है कि वो आपको एक पिक्चर क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि विच प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज डिपिक्टेड हेयर. तो आपको बताना होगा कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म है. इसके लिए आपको इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए. वैसे भी आप लोग ने इतने बार पढ़ा है तो ये एक दिमाग में होगा कि इसका मतलब क्या है. जैसे ये आप लोग का दिया गया है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब दिया गया है, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा. और ये कि एब्स्ट्रैक्शन का ही अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेटा हाइडिंग, और ये सब दिया है तो इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा. फिर इनकैप्सुलेशन का आपको समझना है, जो मैंने ज़्यादा हाईलाइट करा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है. फिर ये इनहेरिटेंस, इनका ये बेस क्लास और डिराइव क्लास को अच्छे से समझ लीजिएगा. ये जो चार्ट बना है इसका, और ये देखिए ये एक नीचे लाइन दी गई थी, आई सी इन दिस इम्पॉर्टेंट, और मुझे लगता है ये कभी भी आ सकता है किसी भी तरीके से. फिर ये पॉलीमॉर्फिज्म, इसका ये चार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए. फिर दिस इंट्रोडक्शन टू जावा, इसका ये कि जावा इज़ अ 3rd जनरेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस यू नीड टू रिमेंबर. और फिर ये है कि जावा हिस्ट्री, तो ये जावा हिस्ट्री इट्स मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप रीड कर लो क्योंकि जो मैंने अंडरलाइन किया इनको मैंने लर्न किया था ये सब. फिर टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम, तो एप्लेट प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम. डेटा और मेथड के डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से पढ़ लेना. और ये जो मैंने पिंक में हाईलाइट करा है इसको अच्छे से करना है. फिर ये एप्लेट प्रोग्राम, ओके, दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड दिस बाइट कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये ट्रांसलेटर की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, मतलब कि है ना, ट्रांसलेटर आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. तो इनका ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा. ये डिफरेंस में आ सकता है, MCQs में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, तो ये अच्छे से कर लेना. ओके, और फिर ये कंपाइलर वगैरह का अच्छे से करना है. फिर जावा कंपाइलेशन प्रोसेस रीड कर लीजिएगा अच्छे से.
ये है जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। ये यहाँ पे एक डायग्राम के तरीके पे, मतलब एक फ्लो चार्ट के जरिए इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसका मैंने एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में अपना यहाँ लिख लिया था। ये भी क्लियर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन मैं इसको लिख के आपको प्रोवाइड कर दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। फिर द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में आता है। और फिर देन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ जावा, इसकी हेडिंग्स करिएगा। इनमें से राइट वंस रन एनीवेयर वोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ठीक है, एंड देन मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज समरी अच्छे से पढ़ लिया करिए, बिकॉज समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। समरी आप करेंगे तो वो आपको आधा से आधा काम वही आपका कर देगी लर्न कराने का, क्योंकि समरी में एक तरीके का पूरा एक समराइज फॉर्म में लिखा है, तो बहुत ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये समरी थी, मैं आपको इसकी फोटो प्रोवाइड कर दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। तो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इनका और इनके आंसर्स हैं, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस वीडियो विल सीम टू यू वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।